हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एयू वर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में पढ़ने का जो है कुल कितना खर्चा होता है, कितना आपका रूम का रेंट होता है, इसके अलावा आपका खाने का जो है वो कितना खर्चा होगा और बाकी सब कितना खर्चा होगा, जिसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें आपके पास। वीडियो कुछ बड़ा होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा और सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमसे सीधा जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है रूम पार्टनर एक दूसरे से बातचीत करके बना सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे की हेल्प से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, आगे आपको सारी अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन फ़ीस कितना होता है। तो आप जनरली देखिएगा, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हैं तो आपको लगभग 1000 रुपये BA कोर्स की ही मैं बात कर रहा हूँ। अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग फ़ीस है। BA कोर्स में लगभग 1 साल की 1000 फीस होती है। इसके अलावा आप देखेंगे BHU में, तो BHU में अगर आप देखें तो जो रेगुलर फ़ीस होती है 2000 रुपये होती है, और अगर आपको पैड सीट मिली है तो आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं हर साल, यानी कि 3 साल के आपके 30,000 रुपये हो जाएंगे। 10,000 से आप अपना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसके अलावा जो एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं, जैसे मान लीजिएगा इलाहाबाद का है, CMP है, इसके अलावा ISDC है और अदर कॉलेजेस हैं। जैसे BHU का जो कॉलेज है आप देखेंगे अगर, तो BHU का जो एफिलेटेड कॉलेज है MMB है। इसके अलावा आप देखें जो हो गया आप लोगों का VCW हो गया, इसके अलावा VKW है, VCW है। तो DAB एफिलेटेड कॉलेज है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। तो वहाँ पे आप लोगों की फ़ीस कितनी होती है आप देखिएगा। DAB का फ़ीस अगर आप देखें तो DAB का 10,000 पर ईयर होता है। इसके अलावा अगर आपको पैड सीट मिल रहा है तो 10,000 जो है वो अलग से ऐड हो जाते हैं। तो ये दोनों कितने हो जाते हैं, 1 ईयर का हो जाता है आपका 20,000 रुपीज़, यानी कि इसके बाद 3 साल के आपके कितने हो जाएंगे, 60,000 हो जाएंगे। अब बात करते हैं हॉस्टल की। तो अगर आप मान लीजिएगा आप लोगों को हॉस्टल मिल रहा है, आपके मार्क्स जो है अच्छे हैं, रैंक आप लोगों की अच्छी आई है, हालांकि हॉस्टल अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली साल के जो बच्चे थे, यानी कि जो इस साल सेकेंड ईयर में है, उनका भी अभी हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो जो फर्स्ट ईयर के हैं उनका तो हॉस्टल अलॉटमेंट होने का भी चांसेस कम है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कहा जा रहा है कि मार्च में जो है हॉस्टल अलॉटमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो उसका आपका अलग से फ़ीस होता है। मान लीजिएगा इलाहाबाद में 10 से 15,000 रुपये 1 साल का फ़ीस लगता है हॉस्टल का, और इसके अलावा 5,000 रुपये जो है करीब BHU में जो है वो आप लोगों की फ़ीस लगती है हॉस्टल की। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है, आप रूम लेके रह रहे हैं, क्योंकि अभी हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हुआ है और आपके कॉलेजेस जो है वो खुल रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, तो आप लोगों का जो है अलग से रूम लेके रहना पड़ेगा। तो उसका कितना खर्चा आ जाएगा अगर आप देखेंगे, अगर आप सिंगल मतलब 1 पर्सन इन रूम, मतलब एक रूम में 1 लोग रहना चाह रहे हैं, तो आपका कितना किराया लगेगा, 2500 से लेके आपको अच्छा रूम मिल जाएगा 2500 में। और इसके अलावा आपके 4,000 से 5,000 रुपये तक लगेंगे, जैसा आप रूम चाहें। मान लीजिए AC रूम चाह रहे हैं या अलग तरीके का रूम, तो उसके जो है फ़ीस बढ़ती जा रही है। मान लीजिएगा अगर आप फ्लैट लेना चाहें तो 7,000 रुपये में आपको फ्लैट वगैरह भी मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप एक रूम में 2 लोग रहना चाह रहे हैं तो आप लोगों का जो है 3,000 से लेके 5,000 रुपये में बढ़िया रूम, 3,000 रुपये में आपको वहीं 2 किलोमीटर तक की रेंज में, 1 किलोमीटर की रेंज में आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास अच्छा रूम मिल जाएगा। 2 लोगों के लिए 3,000 से लेके फिर 5,000 तक के बीच में। आप 5,000 में फैसिलिटीज़ अच्छी होगी। अब ज़्यादातर फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगी अगर आप देखेंगे, तो आपको फैसिलिटी मिलेगी, RO वाटर मिल जाता है। इसके अलावा आपको एक मान लीजिएगा 2 लोग हैं तो 2 बेड मिलेंगे, अगर 1 लोग है तो 1 बेड मिलेगा। इसके अलावा आपको लोग टेबल मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे वाईफाई की कई रूम में आपको सुविधा मिल जाएगी, वाईफाई मिल जाएगी। इसके अलावा आप देखें तो हॉस्टल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर भी आप रूम लेके रह सकते हैं। वाईफाई आपको जो है कई बार कई रूम्स में नहीं मिलता है, कहीं कहीं पर भी जो है वो मिल भी जाता है। और बात करते हैं आप लोगों का जो खाने का खर्चा कितना हो जाता है। अगर आप मान लीजिएगा मैस में खा रहे हैं कहीं पे, या फिर कहीं पे जो है आप लोग टिफ़िन सर्विस ले रहे हैं, तो इसका कितना खर्चा हो जाएगा अगर आप देखें तो टिफ़िन का क्या खर्चा होता है। मान लीजिएगा 2,000 रुपये से लेके फिर 2,700 3,000 रुपये तक का टिफ़िन आता है। अगर टिफ़िन ले रहे हैं आप तो 2,000 से 3,000 के बीच में जो है टिफ़िन का खर्चा होता है। इसके बाद बात करें अगर आप
टोटल एक स्टूडेंट का कितना एक महीने का खर्चा हो जाएगा अगर आप अपनी फ़ी वगैरह हटा दें, जो आपकी फ़ी लग रही है 1 ईयर की, रेगुलर में है, पेड में है या कुछ भी आपका कोर्स कोई भी हो, उसको अगर एक साइड रख के अगर आप देखें तो आपकी टोटल जो है वो कितना खर्चा आ जाएगा। आप देखिएगा, मान लीजिएगा आप 2 लोग हैं, ठीक है, और आपने 3000 रुपये में कमरे को किराया लिया। वैसे में मान लीजिएगा 4000 रुपये में कमरे को किराया, तो आपके कितने पड़े, 2000 रुपये पड़े। जनरली ये कमरे में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा रुपए हैं तो आप ये अकेले रहिएगा। वैसे तैयारी 2 लोगों में भी अच्छी तरीके से हो जाती है। 2 लोग रह रहे हैं तो आपका थोड़ा खर्चा जो है वो कम हो जाता है। तो मान लीजिएगा 2000 रुपये का रूम हो गया आपका किराया, अगर दो लोग रह रहे हैं। इसके बाद 2500 में या फिर 2000 में आपको अच्छा मिल जाता है खाना। 2000 में भी अच्छा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का खाना चाह रहे हैं। तो 2000 रुपये आपके 2500 रुपये हो गए। टिफ़िन करवा रहे हैं या फिर आप जो भी कर रहे हैं, 2500 रुपये खाने का खर्चा हो गया आपका। 2000 रुपये आपका रूम का रेंट हो गया और ये आपका हो जाएगा 4500 रुपये। उसके बाद आप लोगों का जो मोबाइल रिचार्ज वगैरह वो अलग चीज़ है, वो तो एक कॉमन है, वो तो ज़रूरी कराना ही पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं, आप लोगों को बुक्स वगैरह लेनी पड़ेंगी। इसके अलावा और खर्चे हो जाते हैं, जो भी आपको साबुन और ये आप सोप वगैरह, ये आपको तेल कंघा, ये तो सब लेना ही पड़ता है। तो इन सब का मिला के लगभग 6000 के आसपास आप लोगों का 1 महीने का खर्चा बैठने वाला है। 6000 रुपये। आप इसको कम कर सकते हैं, आप 5000 कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर भी कई बार खाने को कुछ स्टूडेंट्स चले जाते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रहे। मिनिमम आपको लगभग 5000 बैठता है, और अगर 5000 से ऊपर आप करना चाहें फिर तो आप 5000 से लेके 50,000 तक कितना भी जो है वो खर्च कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो खर्चे की बात थी, जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे, तो उन लोगों को मैंने पूरा बता दिया कि क्या क्या प्रोसीजर है। अगर आप पूरी डिटेल में कोई क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मान लीजिएगा आप एक सिंगल हैं और 2 रूम लेना चाह रहे हैं, रूम पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपको जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रूम पार्टनर्स मिल जाएंगे। एक दूसरे से बात करके आप जो है जहाँ पर भी रूम वगैरह लेना है, जैसे लंका गेट हो गया, बीएचयू के लिए है, या यूनिवर्सिटी के आसपास, वहाँ पे ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इलाहाबाद में हैं तो कटरा, ओल्ड कटरा, वहाँ पे आप ले लीजिएगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा दूर लेंगे रूम, मान लीजिएगा सस्ता भी मिल जाता है। जैसे आप अगर यूनिवर्सिटी से दूर की तरफ जाएँ, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी पे रूम लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा आउट एरिया पड़ जाता है। वहाँ पे आपको 2000 रुपये में 2 लोगों के लिए रूम मिल जाएगा आराम से, 2000 2200 ऐसे। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि काफ़ी दूर हो जाता है फिर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा एक दूसरे की हेल्प के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।